शेयर मार्केट में आज छठ पूजा की वजह से रौनक ही रौनक देखने को मिली। सेंसेक्स 604 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 84,816 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 177 पॉइंट्स की बम्पर उछाल के साथ 25,972 के लेवल पर है। बैंक निफ्टी में 240 पॉइंट्स के आसपास तेजी दर्ज हो रही थी। मेटल और रियल्टी शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी थी, वही फार्मा इंडेक्स हल्की कमजोरी दिखा रहा था। निफ्टी पर SBI लाइफ, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, रिलायंस के शेयर टॉप गेनर्स रहे, वही ONGC, BEL, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस आज के टॉप लूजर्स थे। US चाइना ट्रेड टॉक्स में प्रगति की वजह से एशियाई बाजारों में आज तेजी रही। निक्के पहली बार 50,000 के स्तर को पार कर गया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में पिछले सप्ताह तेजी आई थी। ऐसे में जानते हैं कि इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल। इस वीक निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक, अमेरिका चीन व्यापार समझौते और इंडिया FII फंड फ्लोज के रुझान और प्रमुख घरेलू और ग्लोबल ग्रोथ इकोनॉमिक डेटा सहित शेयर बाजार के प्रमुख ट्रिगर पर ध्यान फोकस करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे हफ्ते के 3 दिन से चल रही तेजी का सिलसिला थम सा गया। सेंसेक्स 344.52 पॉइंट्स नीचे यानी कि 84,211 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 96.25 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,795 पर क्लोज हुआ। ऐसे में आज के लिए क्या है ग्लोबल संकेत, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। US चाइना ट्रेड टॉक्स को लेकर एशियाई बाजारों में तेजी का माहौल रहा। जापान के बेंचमार्क निक्के 225.02% चढ़ गया, जो पहली बार 50,000 अंक को पार कर गया, जबकि टॉपिक्स में 1.61% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.83% उछला, जबकि हांगकांग 0.72% बढ़ा। हांगकांग में आज शेयर इंडेक्स फ्यूचर्स ने मजबूती शुरुआत का संकेत दिया। गिफ्ट निफ्टी 25,936 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 121 पॉइंट्स का प्रीमियम था। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 472.51 पॉइंट्स या कहे 1.01% बढ़कर 47,207 पर पहुंच गया, जबकि S&P 500 53.25 पॉइंट्स या कहे 0.79% बढ़कर 6,791 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 263.07 पॉइंट्स या कहे 1.15% बढ़कर 23,204 पर क्लोज हुआ। अमेरिका और चीन के टॉप बिजनेस एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक से पहले व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेम्स लियर ने कहा, हम इस तरह की समझौते की फाइनल डिटेल्स पर काम कर रहे हैं, जिसकी अर्जेंसी अब देखी जा सकती है और ये तय कर सकता है कि कब तक आधिकारिक समझौता अनाउंस किया जाएगा। बात करें डॉलर की तो इंडेक्स 98.94 पर थोड़ा बदल गया। अमेरिकी डॉलर येन के मुकाबले 0.2% मजबूत होकर 153.12 पर पहुंच गया, जो 10 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा है। यूरो 1.1628 डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि स्टर्लिंग 0.05% बढ़कर 1.3316 डॉलर हो गया। अमेरिका और चीन के ऑफिशियल्स द्वारा व्यापार सौदे की रूपरेखा तैयार करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.41% बढ़कर 66.23 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 0.21% बढ़कर 61.63 डॉलर हो गया।